हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके साथ हूँ। और पहले हमने भगवत गीता का दूसरे अध्याय के 8 श्लोक कवर किए थे। दूसरे अध्याय को सांख्य योग भी कहते हैं, सांख्य योग भी कहते हैं। और अम, मैं थोड़ा सा शुरू से फिर से इसकी भूमिका ले लूँगा और कुछ श्लोक दोबारा से देख लूँगा। आपके लिए थोड़ी सी भूमिका बन जाएगी, जिससे कि जब मैं आगे जाऊँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या हो रहा है। तो पहला अध्याय जो था उसमें अर्जुन अपनी व्यथा बताता है, अपना विषाद प्रकट करता है। विषाद यानी कि डिप्रेशन। तो इसलिए पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहते हैं। और यहाँ दूसरे अध्याय में आके श्री कृष्ण अर्जुन का जवाब देते हैं इस श्लोक में। सबसे पहले, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्य अनार्यजुष्टम स्वर्ग्य मकीर्तिम करम अर्जुन। अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिम अकीर्ति करम अर्जुन। ये एक ही पूरा का पूरा शब्द है, जो कि बहुत बड़ी संधि है। ऐसी संधियाँ आपको संस्कृत में अक्सर मिलेंगी अगर आप प्रॉपर कुछ संस्कृत पढ़ने जाएंगे। स्कूल की संस्कृत जो होती है वो जानबूझ के ऐसी बनाई जाती है जिसमें कि आप जो प्रोफेशनल चीज़ है वो समझ ना पाए। तो थोड़ा सा मैं डाइवर्स हो जाता हूँ जब मैं बोलने लगता हूँ यहाँ से वहाँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला ही है। अर्जुन ने कहा कि मुझे ये जो मोह है, मेरा जो विषाद है, इससे मेरी इंद्रियां सूख रही हैं और मुझ में हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं गांडीव को उठाकर रख सकूं। उन्होंने गांडीव त्याग दिया, रख दिया नीचे और रथ के पीछे वाले हिस्से में जाके बैठ गए। तो श्री कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि इस समय जब तुम कौरवों और पांडवों की सेना के बीच में खड़े हो और युद्ध शुरू होने वाला है, तब तुम्हें ये विषाद कहाँ से आया? ये आर्य सम्मत नहीं है, ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है, और न ही इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्व नैत्वत्वयुपपद्यते। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो त्यक्तो त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त करो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो ये 2 श्लोक जो हैं, दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस समय में ये मोह कैसे प्राप्त हुआ? ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है,
और इससे तुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा। नपुंसकता को मत प्राप्त हो, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो परंतप का मतलब है स्कॉर्चर ऑफ एनिमीज, मतलब दुश्मनों को तप देने वाला, जला देने वाला। अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे, मैं इससे ही चलता जाता हूँ। तो प्रसंग है, भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के द्वारा साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। कथम भीष्ममहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। कथम भीष्ममहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुओं की हत्या करके उनके खून से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को नहीं भोगना चाहता हूँ। उससे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि मैं भीख मांगकर अन्न खा लूँ। भिक्षा और भीख में वैसे थोड़ा अंतर होता है, लेकिन हम यहाँ पर भिक्षा को भीख ही मानेंगे। तो ये था जो मेन डिस्कोर्स है। मैं अब आगे थोड़ा स्किप करता हूँ, क्योंकि हमने 8 श्लोकों तक ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो मैं दोबारा 8वें श्लोक पर आता हूँ। इसका प्रसंग, इसका जो थोड़ा 7वें के साथ जुड़ा हुआ है। तो 7वें में मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन्य धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। तो अर्जुन अभी भी अपना रोना धोना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना मतलब पूरी धरती का राज्य भी मिले तो भी मुझे नहीं लगता कि इस पाप के को करके लेना सही है। तो और फिर 8वें में प्रसंग है, इसके बाद अर्जुन ने क्या किया ये बतलाया जाता है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुंडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए।
ये था 9वां श्लोक। 10वें श्लोक का प्रसंग है, इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन् विषीदनन् विषीदन्मिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। विषीदन्तमिदं वचः। तो हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। दोबारा से श्लोक पढ़ूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो गया है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये। जितना अगर आपसे तेजी में गड़बड़ हो रहा है तो और स्लो पढ़ें, तभी वो सही उच्चारण आता है। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले श्री कृष्ण। अब 11वें का प्रसंग है। अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। तो अब जो है यहाँ से मेन कंटेंट जो है इस चैप्टर का मान के चलें कि शुरू होता है, और अभी तक जो थी वो भूमिका थी। 11वां श्लोक है, श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो पंडित जैसी बातें कर रहे हो और जिन लोगों के लिए शोक करना ज़रूरी नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। मतलब तुम लग तो रहा है तुम्हें कि तुम बहुत विद्वान हो, लेकिन तुम ऐसे विद्वान हो नहीं, ये वो कहना चाह रहे हैं। प्रसंग 12वें श्लोक का, भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे।
तो श्री कृष्ण का ये श्लोक आप याद कर सकते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था या तुम नहीं थे। मतलब जो अर्जुन का कॉन्सेप्ट है और जो श्री कृष्ण का कॉन्सेप्ट है वो हर टाइम फ्रेम में था और आगे भी रहेगा, ये श्री कृष्ण कहते हैं। इन द सेंस कि उनके जैसी पर्सनालिटी एग्जैक्ट वो हर एक टाइम फ्रेम में होते ही हैं। हर युग में अर्जुन और हर युग में कृष्ण होते हैं, ये वो कह रहे हैं। 13वें श्लोक का प्रसंग है। इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे लिए दो अलग मीनिंग आ जाते हैं। एक तो ये कि जो श्री कृष्ण का प्रसंग है और जो अर्जुन का प्रसंग है वो हर एक काल में था, ये वो कहते हैं। मतलब ये इस श्लोक का मतलब निकाला जा सकता है। और दूसरा जो मतलब निकाला जा सकता है वो ये है कि आत्मा अजर अमर है, तो हर काल में श्री कृष्ण भी विद्यमान थे और अर्जुन भी। वो तो उस काल में वो उस नाम से हैं, लेकिन अलग अलग काल में अलग अलग नाम से वो आते और जाते रहे हैं। ये उनका कहने का इसमें अर्थ है। तो आगे चलते हैं, एक दो श्लोक और कवर करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कवर कर चुका हूँ। 3-4 श्लोक कवर कर चुका हूँ मैं। 13वां श्लोक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिधीरस्तर तथा देहांतर प्राप्तिधीरस्तत्र गड़बड़ हो रहा है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। बहुत सिंपल सा छोटा सा इसका मीनिंग है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, लेकिन श्लोक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है जब आप उसका रिदम नहीं समझ सकते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कौमारम यौवनम जरा, ये 3 जो हैं आपकी बॉडी के फेज होते हैं। यानी कि कौमारम यानी कि चाइल्डहुड, बचपन, यौवनम यानी जवानी, और जरा यानी कि बुढ़ापा। तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसा अभी हमने पढ़ा, जैसे जीवात्मा की देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। तो ये 13वां श्लोक था और 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन अभी मैं शुरू ही कर रहा हूँ और मेरी उम्मीद है कि ये चैप्टर ख़त्म होते होते मैं थोड़ा और ज़्यादा फ्लो में आ जाऊँ और अच्छे से श्लोकों का रेसिटेशन कर सकूँ।
पहले मैं सिर्फ पढ़ पा रहा था, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अच्छे से रिसाइट कर पाऊँ, क्योंकि रेसिटेशन से आपको जो श्लोक है उसका रिदम ठीक से पकड़ में आता है और प्रोनाउंसिएशंस ठीक होते हैं। ये मैंने अभी भी एक्सपीरियंस किया, आपने भी देखा होगा कि जब फ्लो में श्लोक को रिसाइट किया जाता है तो पढ़ने से ज़्यादा बेहतर उसके प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। और ये प्रोज नहीं है, ये पोएट्री है, तो इसको रिसाइट ही करना चाहिए। 21 मिनट ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो मैं अब आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए, और अगर अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमेंट्स में बताइए कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ। कोई टिप्स हैं आपके पास तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैंने अभी बस शुरू किया है और मैं बहुत दूर तक जाने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है कवर करने के लिए। ये भगवत गीता सीरीज़ के बाद मैं और भी काम करूँगा, तो आप लोग ज़रूर मुझे देखिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, और स्टे सेफ।